देखिएगा, यहाँ तो कहा गया है कि जब आप अपने हाथों को घिसते हैं, पहले महात्मा लोग अपने हाथों को घिसकर उसमें से अग्नि प्रकट कर देते। उन 49 अग्नि में से उस आग का भी वर्णन किया गया है। प्रातः भोर में आप जागिए और थोड़ी देर तक अपने हाथों को ऐसे घिसिए, फिर उसको अपने मुंह के ऊपर ऐसे लगाइए, आंखों के ऊपर घुमाइए। आंखों के नीचे जो कालमासी है, बिल्कुल काला काला सा पड़ गया है, इसको खत्म करने के लिए, या नीचे कोई सूजन सी है, उसको खत्म करने के लिए आयुर्वेद में 2 उपाय बताए गए हैं और लिखने लायक हैं, क्योंकि आप भूल जाएंगे। 2 हैं इसमें। या तो सुबह जग करके बासी लार इस आंख के ऊपर नीचे आप लगाइए, 10 दिन में ही आप फायदा देखिए। जो डायबिटीज का मरीज होगा, ये पहचान है मधुमेह की, सुबह जिस समय वह जगेगा तो उसकी आंखें बिल्कुल कुल्हड़ की तरह लटक रही होंगी भैया, सूज रही होंगी, बिल्कुल सूजन होगी आंखों में। डायबिटीज के मरीज को देखिए, सुबह वह जिस समय जगेगा उसकी आंखें फूल रही होगी, और यदि ऐसा हो रहा है तो उसकी डायबिटीज खाली पेट 200 को पार है, बिना नापे हुए कन्फर्म है, खाली पेट 200 के ऊपर है, यदि उसकी आंख सूज रही है। उसके लिए एक उपचार है, सुबह बासे मुंह से बिना कुल्ला किए लेट बाथरूम जाने से पहले जीभ बाहर निकालिए और उंगली से लार लीजिए और इसके ऊपर नीचे लगाइए। इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके डायबिटीज के ऊपर पड़ेगा। आप जो आंखों के ऊपर जो आप लार लगाते हैं, तलवों के ऊपर सेंधा नमक आप घिसते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उलाने पाम संगमरमर के पत्थर पर मत चलना। संगमरमर के पत्थर पर सुबह उलाने पाम चलना, 2 किलो मीठा खाने से भी उतनी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी जितना कि इस पत्थर टाइल्स के ऊपर चलने से डायबिटीज बढ़ जाए। आप कभी भी आप अनुभव करके देख लेना आपके घर में। और ये डायबिटीज बढ़ी ही तब से है। पहले जब घरों को गाय के गोबर लीपा जाता था, तब लोग जो चलते हैं, ये आपके मधुमेह को, ये आपके डायबिटीज को बढ़ाता है। आपके पामों के तलवे में आप सेंधा नमक का उसके ऊपर घर्षण कीजिए, भुनी हुई अलसी खाइए, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो जो आप लार लगाते हैं अपनी आंखों के ऊपर, इससे ये कालमा अलग होती है, आंखों की सूजन खत्म होती है, ये इसका ये प्रभाव है। और इसके लिए एक दूसरा उपचार है कि सुबह ऐसे आप अपनी इन दोनों हथेलियों को ऐसे घिसते हुए, पंजों को घिसते हुए, जब ये खूब गर्मी सी इसमें लगे तो इसको आप अपनी आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर ऐसे हाथों को घुमाइए। चेहरे पर फोड़ा फुंसियां नहीं रहेंगी, आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, और आपकी आंखों के नीचे जो मसे वसे से टपकते रहते हैं, कालमासी हो जाती है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये आप अजमा के 10-15 दिन में ही आपको फायदा मिलेगा। तो हाथ घिस करके जो अग्नि प्रकट होती है, उसका भी वर्णन उन दिव्य अग्नि रूप में 49 प्रकार की जो अग्नि है। पहले तो महात्मा लोग ऐसे हाथ घिस करके अग्नि को प्रकट कर देते। पहले माचिस दिया सलाई नहीं होती थी, वो लकड़ियों को घिस करके हवन में, यज्ञ में अग्नि को प्रकट करते। तो इस प्रकार से 49 प्रकार की जो अग्नि का वर्णन किया है, ये सृष्टि के आरंभ की सब बातें चल रही हैं कि सृष्टि के आरंभ में पहले क्या क्या पैदा हुआ, ये सब प्रकार से इसका वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बटेश्वर नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।